हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों आगे आने वाले समय में भारतीय स्मार्टफोन से सिम ट्रे को गायब किया जा रहा है। और एक ऐसी छोटी सी ट्रिक जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी उम्र को लगभग 10 साल तक बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आज अब अपने ही कानों के बारे में एक ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीज जानने वाले हैं जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है काफी सारे इंफॉर्मेटिव, तो इस वीडियो पर अभी एक लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 15। गाइस, क्या आपको पता है कि हर एक कंट्री में टीवी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चीज कोई मूवी या फिर वेब सीरीज नहीं बल्कि स्पोर्ट्स मैच या फिर इवेंट्स होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में यही स्पोर्ट्स मैचेस या फिर इवेंट देखने का एक्सपीरियंस आपका बेहद ही चटपटा होने वाला है। असल में अभी हाल ही में मिक्स्ड वीआर नाम के एक स्टार्टअप ने कुछ इस तरीके के बेहद ही एडवांस वीआर टेबल को भी बनाकर तैयार किया है, जो कि कुछ इस तरीके से रियल टाइम में इंटरनेट से डेटा को कलेक्ट करके आपके घर के अंदर ही एक प्लेग्राउंड को बनाकर तैयार कर देती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों की ये टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्द हमारे देश भारत में भी एंट्री लेने वाली है, जिसके बाद नो डाउट हम में से बहुत से लोग हर एक क्रिकेट मैच का मजा कुछ इसी तरीके से अपने घर के अंदर बने एक फेक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जरूर लेंगे। वाओ, ब्यूटीफुल। फैक्ट नंबर 14। गाइस, नॉर्मली हर एक इंडियन कैप का इस्तेमाल या तो अपने सर को धूप से बचाने के लिए करता है, या फिर अपने गंजेपन को छिपाने के लिए करता है, या फिर अननेसेसरी कूल बनने के लिए करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनिशियल स्टेज पर इन कैप्स का इन्वेंशन आपके सर को धूप से बचाने के लिए नहीं बल्कि आपकी जान को बचाने के लिए किया गया था। असल में इनिशियल स्टेज पर इन तरीके की कैप्स को कपड़े की बजाय एक मेटल और एक सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता था, और ये उस समय इतनी ज्यादा हार्ड हुआ करती थी कि अगर आप चाहें तो इनके ऊपर एक ईंट को रखकर हैमर से भी तोड़ सकते थे। असल में इस चीज को सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि जिस समय इन कैप्स को इन्वेंट किया गया था उस समय वर्ल्ड के हर एक कंट्री में लगभग वॉर होती रहा करती थी, और उस सिचुएशन में किसी भी इंसान या फिर ऑब्जेक्ट का हमारे सर के ऊपर आकर गिरना काफी ज्यादा कॉमन हुआ करता था। और इसलिए उस समय लोगों के सर को बचाने के लिए हेलमेट से भी पहले कुछ इस तरीके की सेफ्टी कैप्स को इन्वेंट किया गया था। लेकिन क्योंकि आगे चलकर जब सिचुएशन संभलने लगी और वॉर सिचुएशन खत्म हो गई तो हमारे सर को फिर धूप से बचाने के लिए इन कैप्स को कपड़े का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाने लगा। सो फाइनली अब आप अपने कैप्स की एक बेहद ही ऑसम सी हिस्ट्री को भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 13। गाइस, अगर आपको भी इस बेरहम दुनिया में बाकी लोगों से थोड़ा सा ज्यादा जीना है तो आपको बस एक छोटी सी ट्रिक को अपनाना है, और वो है काफी लंबे लंबे कदम रखकर तेज स्पीड से वॉक करना। असल में रीसेंट स्टडीज ये बात पूरी तरीके से साफ करती हैं कि जो इंसान दूर दूर और तेज तेज कदम रखकर वॉक को करते हैं वो स्लो पेस से वॉक करने वाले लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम तेज स्पीड के साथ वॉक करना शुरू करते हैं हमारा हार्ट नॉर्मल स्पीड से वॉक करने वाले लोगों के कंपैरिजन में तेज स्पीड के साथ धड़कना शुरू कर देता है, जिससे ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है बल्कि हमें स्किन और हार्ट से रिलेटेड बीमारियों होने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। यहां तक कि एक स्टडी तो ये भी कहती है कि अगर आप इसी तरीके से वॉक करते हैं तो आपको कैंसर होने के चांसेस भी ऑलमोस्ट 20% तक कम हो जाते हैं। तो गाइस, अगर आप भी अपनी उम्र को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो इस ट्रिक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 12। गाइस, भारतीय संस्कृति में बहुत से लोग जब भी खाना खाते हैं तो वो उससे पहले हाथ जोड़कर उस खाने के सामने प्रे करते हैं, जिसे देखकर हमें ये लगता है कि मे बी ये ईश्वर को थैंक्स बोल रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन मौजूद है। असल में साल 1999 में डॉक्टर मैसारू इमोतो ने राइस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने 3 अलग अलग बोल में सेम क्वांटिटी में राइस और पानी को डाला। अब उन्होंने एक जार को नॉर्मली ऐसे ही छोड़ दिया, जबकि एक जार से काफी अच्छी अच्छी बातें की, जस्ट लाइक थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि उन्होंने दूसरे जार के पास जाकर उसे काफी ज्यादा हेट दी। एंड सरप्राइजिंगली कुछ ही दिनों के बाद जिस जार के पास जाकर काफी ज्यादा पॉजिटिव और अच्छी बातें की गई थी उसके राइस बहुत अच्छी क्वांटिटी में ग्रो कर चुके थे, जबकि जिस जार के पास नेगेटिव बोला गया था या फिर गलत बोला गया था उसके सारे के सारे राइस सड़ चुके थे। जबकि बात अगर तीसरे जार की जाए जिससे कुछ भी नहीं कहा गया था उसके आधे राइस ऑलमोस्ट सही थे, जबकि आधे राइस सड़ चुके थे। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को बहुत से लोगों के द्वारा दोबारा से कंडक्ट किया गया और सरप्राइजिंगली सभी का ही रिजल्ट सेम रहा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इस कंडीशन में जब भी आप फूड को कंज्यूम करते हैं और उससे पहले कुछ पॉजिटिव बोलते हैं तो आप आसपास की एनर्जी को चैनलाइज करके सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसके चलते हुए वो फूड आपकी बॉडी के अंदर जाकर काफी अच्छे रिजल्ट्स को आपको दिखा देता है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि जब प्लेट में लौकी, तुरई, गोभी जैसी सब्जियां रखी हो तो पॉजिटिव बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एटलीस्ट आप इस चीज को ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये काम करता है। फैक्ट नंबर 11। गाइस, किसी भी शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइट होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत सी शहर में ट्रैफिक लाइट होती भी हैं, लेकिन फिर भी लोग सड़क से कहीं ज्यादा स्पीड से गाड़ियां तो फुटपाथ पर चढ़ा देते हैं। मैं आ जाऊं क्या?
अपनी पर। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे उलट साउथ अफ्रीका अब एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां पर आपको एक सिंगल भी ट्रैफिक लाइट देखने को नहीं मिलेगी। एंड बिलीव मी, इसका रीजन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। असल में प्रेजेंट डेट में साउथ अफ्रीका के लोग आपको कुछ इस तरीके से हर एक ट्रैफिक सिग्नल लाइट को उखाड़ कर ले जाते हुए बेहद ही आसानी से दिख जाएंगे। और इसके पीछे का रीजन ट्रैफिक लाइट नहीं बल्कि ट्रैफिक लाइट में यूज होने वाला कॉपर वायर है। असल में इन ट्रैफिक लाइट्स तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए जिन केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें कॉपर बहुत बड़ी क्वांटिटी पर मौजूद होता है। और इसी कॉपर का इस्तेमाल इंटरनेशनल मार्केट में स्मार्ट गैजेट्स या फिर फोन बनाने के लिए किया जाता है, जिसके चलते हुए इस कॉपर को वहां के लोग इंटरनेशनल मार्केट में काफी ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए, क्योंकि इन लोगों पर ना ही प्रॉपर जॉब और रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो ये लोग अब इस कंट्री की बड़ी बड़ी सिटीज में घुसकर कुछ इस तरीके से ट्रैफिक लाइट को ही उखाड़ कर ले जाते हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 10। गाइस, इस फैक्ट को अपने दोनों ही कान खोलकर सुनिएगा क्योंकि टेक्निकली ये फैक्ट आपके कानों के बारे में ही है। असल में मिरर में दिखने वाले हमारे दोनों ही कान कभी भी सेम साइज के नहीं होते। इन दोनों ही ईयर्स में बहुत थोड़ा सा बारीक डिफरेंस होता है जिसे नॉर्मली इंसानी आंखों के द्वारा एक ही झटके में नहीं देखा जा सकता। लेकिन अगर आप चाहें तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद अपने दोनों ही कानों को मेजर कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि करीब 6000 से भी ज्यादा लोगों के ऊपर रिसर्च करने के बाद रिसर्चर्स को यह पता चला है कि जिन भी लोगों का लेफ्ट ईयर राइट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होते हैं, जबकि जिन लोगों का राइट ईयर अपने लेफ्ट ईयर से ज्यादा बड़ा होता है वो लाइफ में प्रैक्टिकल से कहीं ज्यादा इमोशनल होते हैं। बेसिकली सिर्फ कान ही नहीं बल्कि हमारी बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स हमारे पूरे ही नेचर के बारे में बताते हैं, जिसके ऊपर प्रेजेंट डेट में बहुत सी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रिसर्च भी चल रही है। और उन रिसर्च के कौन से हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं वो मैं आपको एक एक करके अपनी आगे आने वाली सभी वीडियोस में बता दूंगा। तो गाइस, अगर आप भी इन्हीं तरीके के ऑसम फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप ऐसे करते हैं तो ये चीज मेरे गुर्दों में गुदगुदी जरूर कर जाती है। फैक्ट नंबर 9। गाइस, आज मैं आपको पुराने इंजीनियर्स का दिखाने वाला हूं एक ऐसा कमाल जिसने एक टाइम पर मचा दिया था बवाल, जिसे देख बहुत से लोगों के दिमाग में खड़े हो गए थे बहुत से सवाल। मैं जानता हूं मेरी ऑसम है राइमिंग, लेकिन अब ये बिगाड़ रही है मेरे फैक्ट की टाइमिंग। तो सीधा फैक्ट पर आते हैं। असल में गाइस, साल 1910 में ब्रिटेन में कुछ इस तरीके की एक बेहद ऑसम सी डिवाइस को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिसकी मदद से अगर कोई भी इंसान जिसे तैरना ना भी आता हो वो भी बेहद आसानी से किसी भी नदी को पार कर सकता था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही आप इस प्रोपेलर को चलाते चलाते कहीं पर ही थक जाया करते थे और आप इसे चलाना खत्म भी कर देते थे, तब भी ये डिवाइस आपको नदी में उसी जगह पर स्टेबल रखा करती थी। लेकिन क्योंकि उस समय ये डिवाइस काफी ज्यादा महंगी हुआ करती थी तो लोगों ने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन फॉर श्योर अगर ये चीज प्रेजेंट डेट में मौजूद होती तो जिन लोगों को स्विमिंग करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था उन तरीके के लोग इस डिवाइस का इस्तेमाल जरूर करते। वैसे अगर ये डिवाइस आपके पास मौजूद होती तो क्या आप इस तरीके की डिवाइस का इस्तेमाल करते? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर, क्योंकि हर एक के कमेंट को मैं जरूर पढ़ता हूं। फैक्ट नंबर 8। गाइस, क्या आपको पता है कि स्लीपिंग पैरालिसिस मेडिकल लाइन में एक बेहद ही मिस्टीरियस सा फिनोमेना होता है। अब जिन्हें ये नहीं पता है कि स्लीपिंग पैरालिसिस क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि आपने भी इस चीज को कभी नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब भी आप सो रहे होते हैं तो आपका दिमाग जाग जाता है लेकिन आपका शरीर पूरे तरीके से सो रहा होता है। आपको चीजें दिख रही होती है लेकिन आप अपनी हेल्प के लिए अपने हाथ और पैरों को नहीं हिला पाते। और इस कंडीशन में बहुत से लोगों को उनके चेस्ट पर एक भारी हैवी भार सा या वेट भी महसूस होता रहता है। अब एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है, मेडिकल लाइन पर इसका प्रॉपर जवाब मौजूद नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में की गई बहुत सी रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जब भी किसी भी इंसान को स्लीपिंग पैरालिसिस होता है तो उसके आसपास की एनर्जी चेंज होने लगती है। बेसिकली चेंज ऐसा होता है कि मानो आपके आसपास कोई चीज या इंसान मौजूद हो। अब जरा गाइस, अगर इसी चीज को थोड़ा सा इतिहास में जाकर देखें तो बहुत से देशों की मान्यताओं के अनुसार वो लोग ये मानते हैं कि जब भी बोबा आत्मा हमारे शरीर के ऊपर आकर बैठती है तो लोगों को स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। बेसिकली बोबा आत्मा उन स्पिरिट्स को कहा जाता है जो कि रात में किसी दूसरी बॉडी की तलाश में घूमती रहती हैं। अब इस कंडीशन में जब वो आपके शरीर को काबू नहीं कर पाती हैं तो एक टाइम के बाद वो वहां से चली जाती हैं और इंसान का स्लीप पैरालिसिस खत्म हो जाता है। लेकिन बात अगर मेडिकल लाइन की जाए तो ये चीज सारी ही बकवास बातें हैं। लेकिन वहीं अगर एनर्जी चेंज और लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में सुना जाए तो काफी हद तक ये थ्योरी सही लगती है। वैसे क्या कभी आपने स्लीपिंग पैरालिसिस को फील किया है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 7।
गाइस, हम सभी को पता है कि कैसे साल 2019 में हमारे पड़ोसी ने चमगादड़ खाकर बाकी की कंट्रीज को कुछ और खाने के लायक ही नहीं छोड़ा था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस वायरस की भविष्यवाणी भी साल 2013 में की जा चुकी थी एंड इवन वो भविष्यवाणी आज भी YouTube पर मौजूद है, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर क्रीप के पेंडेमिक सॉन्ग की, जिसको कि साल 2013 में YouTube पर अपलोड किया गया था। और इस सॉन्ग की अगर एक लाइन पर आप नजर डालेंगे तो उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि साल 2020 में कोरोना वायरस आएगा, जिससे पूरी ही दुनिया में लाशों का ढेर लग जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस सॉन्ग की आगे की कुछ और लाइंस ये भी कहती हैं कि इस चीज को लैब के अंदर इंजीनियरिंग करके इसको जेनेटिक लेवल का बनाया जाएगा, जो इंसानों के लिए सही नहीं होगा। अब इन तरीके की लाइंस को साल 2013 में ही प्रेडिक्ट करके एक सॉन्ग के अंदर डाल देना, गाइस, ये कोई अजीब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या इस सॉन्ग के जरिए हमें पहले से ही वार्न करने का काम इस आर्टिस्ट के द्वारा किया गया है, या ये सारी की सारी चीजें आपको अभी भी इत्तेफाक लगती हैं? वेल, आपके दिमाग में जो भी आता हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी आपकी ओपिनियन इसके ऊपर जाननी है। फैक्ट नंबर 6। गाइस, आपने भी हमारे देश की नेशनल स्वीट यानी कि जलेबी को कभी ना कभी तो जरूर खाया होगा, जो बेसिकली हम लड़कों की तरह पूरे तरीके से सीधी होती है। लेकिन क्या कभी आपने एक जलेबी को माइक्रोस्कोप से देखा है? दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको एक जलेबी की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे जलेबी के अंदर स्वीट के साथ साथ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स और यहाँ तक कि कुछ क्वांटिटी में छोटे मोटे इंसेक्ट भी मौजूद होते हैं, जिन्हें जलेबी का कीड़ा कहा जाता है। बेसिकली ये इंसेक्ट तब जलेबी के अंदर डेवलप होते हैं जब साफ सफाई का ख्याल ना रखा जाए। वैसे कुछ भी हो, जलेबी का कीड़ा है तो हैंडसम। फैक्ट नंबर 5। गाइस, अगर आपने भी प्लेन से कहीं ट्रेवल किया होगा तो आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि एक प्लेन, चाहे वो किसी भी एयरलाइंस का क्यों ना हो, वो प्लेन बाहर से आपको हमेशा ही चमचमाता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक एयरलाइंस अपने प्लेन की साफ सफाई उसको ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पैसों को बचाने के लिए करती है। लेकिन आखिर साफ सफाई से पैसों को बचाने के बीच में ऐसा कनेक्शन है ही क्या? असल में जब भी एक फ्लाइट एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच ट्रेवल करती है तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में डस्ट और गंदगी को अपने ऊपर चिपका लेती है। अब अगर इस सिचुएशन में एक फ्लाइट की टाइम टू टाइम सफाई ना की जाए तो वो आगे चलकर बहुत बड़ी क्वांटिटी में गंदगी को अपने ऊपर चिपका लेगी, जिसकी वजह से उस फ्लाइट का वेट बढ़ जाएगा। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर फ्लाइट का वेट बढ़ता है तो उससे सीधा का सीधा फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है। और ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अपने प्लेन के वेट को मेंटेन करने के लिए हर एक एयरलाइंस एक सर्टेन टाइम के बाद अपनी फ्लाइट को उड़ाने के बाद उसे बार बार वॉश कराती रहती है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 4। गाइस, इंडिया में कुछ ऐसे चिंदी लोग भी मौजूद होते हैं जो कि एक बार को खुद को आग में फेंक देंगे, लेकिन वो अपनी गाड़ी की टंकी के अंदर भरा हुआ पेट्रोल फूकने नहीं देंगे। तो वहीं क्या आपको पता है कि इसी चिंदीगिरी को समझते हुए अभी हाल ही में गूगल ने अपने गूगल मैप्स में स्पेशली इंडिया के लिए एक स्पेशल फीचर को भी लॉन्च कर दिया है। असल में आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में गूगल ने अनाउंस किया है कि वो स्पेशली इंडिया के लिए अपने मैप के अंदर फ्यूल सेविंग मोड को लाने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए गूगल मैप्स आपकी डिस्टेंस और ट्रैफिक को मेजर करके आपके सामने एक ऐसे रास्ते को भी दिखाएगा जिसका इस्तेमाल कर आपकी गाड़ी सबसे कम फ्यूल को कंज्यूम करेगी। हाँ, वो बात अलग है कि उसके बाद गूगल आपको कुछ इस तरीके की सड़कों पर भेज दे, मतलब फ्यूल ही तो बचाना है गाइस, तैरते तैरते निकल जाएंगे। फैक्ट नंबर 3। गाइस, आपने भी प्रेजेंट डेट में लेमन, एप्पल, चेरी और यहां तक कि ग्रेप्स फ्लेवर के भी परफ्यूम या फिर रूम फ्रेग्रेंस को तो जरूर देखा होगा, लेकिन कभी भी आपने एक बनाना फ्लेवर के परफ्यूम या फिर रूम फ्रेशनर को नहीं देखा होगा। पर क्यों? असल में रिसेंट स्टडीज ये बात पूरी तरीके से प्रूव करती हैं कि बनाना की स्मेल मॉस्किटोज और बहुत से इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एंड इवन ये बात भी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जो इंसान बनाना बहुत बड़ी क्वांटिटी में कंज्यूम करता है उसको मॉस्किटोज नॉर्मल इंसानों के कंपैरिजन में काटते भी ज्यादा हैं। अब इस कंडीशन में अगर आप बनाना फ्रेग्रेंस के परफ्यूम को लगाकर बाहर जाएंगे तो आप जाएंगे तो पतले लेकिन मोटे होकर वापस आएंगे, क्योंकि मच्छर आपको काट काट कर सुझाव देंगे। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आपको इस फ्रेग्रेंस का कोई भी परफ्यूम या फिर रूम फ्रेशनर देखने को नहीं मिलेगा। फैक्ट नंबर 2। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय अनीश भानवाला बन चुके हैं। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 1।
आखिर क्यों भारतीय मोबाइल से सिम ट्रे गायब होने वाली है? असल में गाइस, भले ही चीज आपको सुनने में अभी काफी ज्यादा अटपटी लग रही हो और आपको ये भी लग रहा हो कि अगर फोन के अंदर से सिम ट्रे को ही गायब कर दिया जाएगा तो हमारी सिम हम फोन के अंदर इंसर्ट कैसे करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर चीजें इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो वो दिन अब दूर नहीं जब आपके फोन से सिम ट्रे को गायब कर दिया जाएगा। अब आखिर ये सारी ही चीजें कैसे होंगी, चलिए वो समझते हैं। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट की सभी वेस्टर्न कंट्रीज में जितने भी मोबाइल फोन्स को बनाकर तैयार किया जाता है उनमें से ऑलमोस्ट 90% फोन के अंदर सिम ट्रे नहीं होती। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इन कंपनीज का ये कहना है कि अगर वो अपने फोन के अंदर से सिर्फ सिम ट्रे को ही हटा देते हैं तो उससे ना सिर्फ फोन की कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है, बल्कि उस सिचुएशन में आप फोन के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ बेहद ही क्लियर वॉइस के साथ कॉल को भी कर सकते हैं। अब आखिर ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं और कैसे आगे आने वाले समय में यही चीज इंडिया में भी लाई जाएगी, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस, बात अगर प्रेजेंट डेट की वेस्टर्न कंट्रीज की जाए तो वहां पर अब ऑलमोस्ट सभी फोन्स के अंदर फिजिकल सिम की बजाय ई सिम का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ई सिम कोई फिजिकल सिम नहीं होती है, इसका एक्टिवेशन आप बेहद ही आसानी से अपने मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को कॉल करके करा सकते हैं। हालांकि ये फैसिलिटी अभी इंडिया में भी ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें आप अपनी फिजिकल सिम को रिप्लेस करके ई सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत ही कम लोग डेली बेसिस पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर आखिर ई सिम का ऐसा बेनिफिट है ही क्या जो वेस्टर्न कंट्रीज के सभी फोनों में जोर जबरदस्ती ई सिम का ही इस्तेमाल कराया जाता है, और क्यों आगे चलकर हम इंडियंस को भी ये करना पड़ेगा। असल में गाइस, अगर एक फोन में फिजिकल सिम स्लॉट को हटा दिया जाता है तो उस फोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने आप में ही काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि कंपनी को बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स कभी लगाने ही नहीं पड़ते हैं जो कि फिजिकल सिम की कंडीशन में फोन के अंदर होने कंपलसरी होते हैं। साथ ही साथ ये बात भी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि फिजिकल सिम के कंपैरिजन में ई सिम से फोन की कनेक्टिविटी ना सिर्फ काफी ज्यादा बेहतर होती है, बल्कि आप उससे तेज स्पीड से इंटरनेट को भी सर्व कर पाते हैं। हालांकि ये मेजर डिफरेंस अभी आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में ई सिम यूजर है, इसलिए अभी इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है। साथ ही साथ एक स्टडी ये बात भी पूरी तरीके से प्रूव करती है कि अगर आप ई सिम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फोन की बैटरी भी नॉर्मल कंडीशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेट डिस्चार्ज होती है। इसके साथ ही अगर आप अपनी सिम को पोर्ट भी करना चाहते हैं तब भी आपको घंटों किसी स्टोर या फिर दुकान में लंबी लाइनों में लगने की कोई जरूरत नहीं होती। आप इस काम को चुटकी बजाते ही सिर्फ एक कॉल के जरिए ही करा सकते हैं। और गाइस, यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अब इन सारी चीजों को इंडियन मार्केट की तरफ भी लाया जा रहा है, क्योंकि तो हम सभी को पता है कि इंडिया मोबाइल फोन्स के मामले में कितना बड़ा मार्केट है। तो अब अगर इस चीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और आपको हाई एंड फोन थोड़े से सस्ते दामों पर दे दिए जाएं तो बेहद ही आसानी से कोई भी कंपनी पूरे ही मार्केट को अपनी तरफ मोड़ सकती है। और इसलिए अब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद आगे आने वाले सिर्फ 1 या 2 सालों के अंदर ही आपको बहुत से ऐसे नए स्मार्टफोन्स मार्केट में देखने को मिलेंगे जिनके अंदर कोई भी सिम लगाने की कोई भी जगह मौजूद होगी ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में उन फोन्स में ई सिम का ही इस्तेमाल करना होगा, जिससे ना सिर्फ आपका फोन इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, बल्कि उन फोन की कॉस्ट भी अपने आप में काफी ज्यादा कम हो जाएगी। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स या फिर वीडियो क्लिप्स डालता रहता हूं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हां, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।